23 अप्रैल 2026 कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की 5वीं मंजिल पर 23 वर्षीय युवा वकील प्रियांशु श्रीवास्तव आखिरी बार खड़ा था। कुछ ही मिनट पहले उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक लंबा नोट लिखा। उस नोट में उसने अपने बचपन की उन घटनाओं का जिक्र किया जहां छोटी छोटी गलतियों पर उसे अपमानित किया गया, बार बार धमकाया गया, उसकी पसंद के खिलाफ करियर चुनने के लिए मजबूर किया गया और हर समय उसे कंट्रोल में रखा गया। उसने लिखा, पापा मैं हार गया, आप जीत गए। ये एक दुखद और एक्सट्रीम केस था, लेकिन इसके पीछे जो पैटर्न दिखाई देता है वह लाखों भारतीय परिवारों में किसी न किसी रूप में मौजूद है। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, इमोशनल कंट्रोल, फोर्स्ड करियर चॉइसेस। लेकिन सवाल है, आखिर इतने सारे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं? 1960 के दशक में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डायना बाउमराइन ने पेरेंटिंग को 4 स्टाइल्स में बांटा: अथॉरिटेरियन, परमिसिव, निग्लेक्टफुल और अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला स्टाइल है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, जहां रूल्स बहुत होते हैं लेकिन इमोशनल सपोर्ट बहुत कम। मैंने कहा है इसलिए करना ही होगा। यही सोच बच्चे के अंदर डर तो पैदा करती है लेकिन आत्मविश्वास नहीं। रिसर्च बताती है कि लगातार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग बच्चों में एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, पुअर एकेडमिक मोटिवेशन और डिसीजन मेकिंग की समस्याएं पैदा कर सकती है। कई बच्चे अपनी असली पहचान छिपाकर डबल लाइफ जीने लगते हैं, घर पर कुछ और, बाहर कुछ और। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेरेंट्स ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि अक्सर उनकी स्ट्रिक्टनेस के पीछे नफरत नहीं बल्कि फियर छिपा होता है। अगर बच्चा सफल नहीं हुआ तो उसका भविष्य क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? हमने इतनी मेहनत की है, कहीं सब बेकार ना हो जाए। भारतीय समाज में रेपुटेशन, सोशल वैलिडेशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी आज भी पेरेंटिंग को बहुत प्रभावित करते हैं। कई पेरेंट्स अपने अधूरे सपनों को बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं। कई अपने ही चाइल्डहुड ट्रॉमा को जाने अनजाने अगली पीढ़ी तक पहुंचा देते हैं। साइकोलॉजिस्ट रेचल यहूडा की रिसर्च बताती है कि ट्रॉमा का असर अगली पीढ़ियों तक पहुंच सकता है। यानी अगर ट्रॉमा आगे बढ़ सकता है तो हीलिंग भी आगे बढ़ सकती है। यहीं से शुरू होता है साइकिल ब्रेकर बनने का रास्ता। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग से निकलकर अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग की ओर बढ़ना, जहां रूल्स हों लेकिन उनके पीछे एक्सप्लेनेशन भी हो, जहां पनिशमेंट की जगह कम्युनिकेशन हो, जहां कंट्रोल की जगह कनेक्शन हो और जहां बच्चा अपने पेरेंट्स से डरने के बजाय उनके साथ सुरक्षित महसूस करे। इसीलिए पेरेंटिंग का सबसे बड़ा मंत्र है कनेक्शन बिफोर करेक्शन। बच्चे के व्यवहार को सुधारने से पहले उसके इमोशन को समझिए। उसे हर बार आदेश मत दीजिए, बल्कि उसे सोचने, समझने और अपने निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने दीजिए। यही ऑटोनॉमी है और यही बच्चों को जिम्मेदार बनाती है। आखिर में याद रखिए, पेरेंटिंग कोई कंपटीशन नहीं है जहां किसी एक की जीत और दूसरे की हार हो। अगर आज हम अपने बच्चों को इमोशनल सेफ्टी दे पाए, जो शायद हमें नहीं मिली, तो हम सिर्फ एक परिवार नहीं बदलेंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल देंगे। कंट्रोल की जगह कनेक्शन चुनिए, फियर की जगह ट्रस्ट चुनिए और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की जगह अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग अपनाइए। क्योंकि सबसे बड़ी विरासत प्रॉपर्टी या पैसा नहीं बल्कि एक इमोशनली हेल्दी अगली पीढ़ी है।